वाचम शूणेह जीर्ण भाष्यम चौकारण संयुक्तम नाणदंशन लक्षणम नाणं च दंशनं चैव चारितं च तवोता येष मुगुतिपन्नतो जीर्णे वरदंसि नाणं च दंशनं चैव चारितं च तवोता एवं गमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोगयम्। कहा है नाणम च दंशनम चैव, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और चरित्रं च तवोतः, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। जो सही ढंग से जाना गया, श्रद्धा गया, आचरण किया गया, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप है, एवं मग्गम मणुपत्ता, यही वास्तव में मार्ग है। यही पथ है। जिसके ऊपर चलकर, जिसके ऊपर अग्रसर होकर कोई भी आत्मा मोक्ष पद तक पहुंच सकते हैं, वो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वह ज्ञान दर्शन चरित्र तप का मार्ग है। ऐसा साधारण व्यक्तियों से नहीं, अनंत ज्ञान को देखने वाले, अनंत भूत और भविष्य को देखने वाले, वर्तमान के संपूर्ण अनुभव से अनुभवित जो आत्माएं हैं, जिन्हें सब सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा जाता है, उन महान ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने, केवल ज्ञानियों ने ये बात कही है कि ध्यान दर्शन चरित्र तप इस मग्गम, इस मार्ग का अनुसरण करके, इस मार्ग के ऊपर चल करके ही जीवा गच्छन्ति सुगम, ये संसार में रहने वाले जीव इस मार्ग के ऊपर चल करके, इस राजमार्ग का अनुसरण करके मोक्ष तक भी पहुंच सकते हैं। तो मार्ग की अपनी महिमा है, मार्ग का अपना स्वरूप है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्ग की बड़ी महिमा है। इसको पहले भी हम आप लोगों के समक्ष रख चुके हैं कि मग्गम जो मार्ग है,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मार्ग को बतलाने वाले हैं उनको मार्गदर्शक बोला जाता है। और मार्ग केवल चलने का नहीं होता, किसी भी चीज को जानना, उसकी योजना बनाना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसको सफल बनाने के लिए बहुत से कार्यकलापों को उसके साथ जोड़ना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, तरीके हैं, उसका एक अनुबंध है, उसकी जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था को मार्ग ही बोला जाता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कोई भी अचीव को प्राप्त करने के लिए, कोई सिद्धि के लिए, किसी तह तक पहुंचने के लिए, किसी के अंत तक पहुंचने के लिए, किसी भी बात का संपूर्ण रूप से सत्य निर्णय करने के लिए जो भी उपक्रम उससे संबंधित हैं, जो भी योजनाएं उसके संबंधित हैं, जो भी उससे संबंधित साधन हैं, जो भी उससे संबंधित विद्वान हैं, जो भी उसके संबंधित साहित्य है, वो मार्ग के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, पथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को जो बतलाने वाले हैं, जानने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, इशारा करने वाले हैं, उन सबको मार्गदर्शक बोला जाता है। मार्ग को बताने वाला भी मार्गदर्शक होता है, और किसी योजना के संबंध में जानकारी देने वाला भी मार्गदर्शक होता है, और हमारे को सिद्धि तक पहुंचने का रहस्य बतलाने वाला भी मार्गदर्शक होता है, और उसके जो भी क्लू हैं, जो भी उसके विशेष कारण हैं, जो उसके छिपे हुए रहस्य हैं, उससे संबंधित जो अनुभव हैं वो हमारे को मिलते हैं, वो भी मार्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार ज्ञानियों का ये कहना मग्गुत्ती ये जिणेहिंग बरदन सिंह पन्नतो, कि ये मार्ग की जो परिभाषा है, मार्ग का जो संदेश है, ये महान उन दिव्य पुरुषों ने दिया जो मोक्ष के अंदर पहुंचने वाले हैं। इसलिए मार्ग का महत्व है, मार्ग का अपना जो विशेष स्थान है, और मार्ग की महिमा को हम किसी भी तरफ से उसको कम नहीं आंक सकते। मार्ग का मिलना, मार्गदर्शन का मिलना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और महापुरुषों ने ये बतलाया, ये समग्र पड़ुपत्ता, ये ज्ञान दर्शन चरित्र के मार्ग के ऊपर चलकर ही जीव गच्छन्ति सुगम, सुगति में जा सकते हैं। सही मार्ग के ऊपर चलकर, श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर चल करके ये सुगति के अंदर पहुंच सकते हैं। इसमें सुगति, सर्वोच्च सुगति तो मोक्ष है, उससे छोटी सुगति देवलोक है, और देवलोक भी 26 प्रकार के हैं, वैमानिक देवलोक, और वो जहाँ पर भी जाता है ये सब सुगति संबंधित है। और इस प्रकार जो दुनिया के अंदर रहते हुए जो पशु योनि को जन्म लेने के बाद भी एक सुखी, समृद्ध, सम्माननीय पद पर पशु रहता है, तो पशु की वो सुगति है। मनुष्य अगर मनुष्य होकर के श्रेष्ठ काम करता है, श्रेष्ठ जगह पर रहता है, श्रेष्ठता के आधार पर चलता है, श्रेष्ठता के मापदंडों के आधार पर चलता है, तो वो मनुष्य की सुगति होती है। तो इस प्रकार सुगई जो अच्छाई की तरफ चलना, अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना, पुण्य की तरफ आगे बढ़ना,
पुण्यानुबंधी पुण्य की तरफ आगे बढ़ना, ये जो आगे बढ़ना है शुभ से शुभतर और शुभ से परम शुभ की तरफ जो आगे यात्रा हमारी होती है, ये निश्चित रूप से ज्ञान दर्शन चरित्र तप के माध्यम से ही संभव है। इसलिए इनकी आराधना साधना करना परम आवश्यक है, जिज्ञासा करना परम आवश्यक है, पूछना परम आवश्यक है, इनमें चर्चा करना परम आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चरित्र क्या है, तप क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकें। क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं उनमें बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, उसमें से अर्थ निकालने वाले अलग अलग ढंग से अर्थ निकालते हैं, अलग अलग ढंग से उसकी टीका करते हैं, अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, उसमें तरह तरह के ज्ञान जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण चीज हैं वो इतने विस्तृत होते हैं, उनके लिए बहुत समय लगाने पर, बहुत मेहनत करने पर भी उसके तह तक या उसको अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। वैसे ऊपरी तौर से अगर पढ़ करके सुन करके उसके गहराई तक पहुंचना ये संभव नहीं है। इसलिए जब जब भी मौका मिले, जब जब भी चांस मिले, जब जब भी सत्संगत का ऐसा योग मिले, जब जब भी गुरु दर्शनों का हो, जब जब भी साधु सतियों का संपर्क मिले, और जब जब भी कोई विद्वान या बड़े श्रावक श्राविकाएं या पढ़े लिखे श्रावक श्राविकाएं हैं, स्वाध्यायी हैं, उनका अगर संपर्क हो तो उस समय ज्ञान दर्शन चरित्र तप इसके संबंध में जरूर चर्चा करते रहना चाहिए, जिज्ञासा करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए, उसके अंदर डिस्कस करते रहना चाहिए, उसको सही ढंग से समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्ञानियों ने बतलाया कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वास्तव के अंदर यही मार्ग है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो मार्ग है तो ज्ञान दर्शन चरित्र तब ये समग्गो यही मार्ग है, और इसी मार्ग के ऊपर चल करके ये हमारी आत्मा सुगति को प्राप्त कर सकती है। इसलिए इस संबंध में बहुत टाइम लगाना, दिमाग लगाना, सोच लगाना, चिंतन लगाना, उसमें श्रद्धा भक्ति विश्वास भी लगाना ये बहुत जरूरी है। और बार बार इसका अनुशीलन परिशीलन करते रहेंगे, बार बार चिंतन मनन करते रहेंगे, बार बार तत्व चर्चा करते रहेंगे, तभी जाकर के हमारे को सही ढंग से ये पता लग सकता है कि ज्ञान दर्शन चरित्र तप का कितना बड़ा महत्व है और ये कितने विराट शब्द हैं, इनके अंदर सब कुछ कैसे समा जाता है, और फिर भी उनको सही ढंग से समझना कितना आवश्यक है। ये हम बार बार उसके संपर्क में रहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमारे को पता लगेगा। और वो शास्त्रकार यहाँ पर हमारे को ये भी दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य जो हम बने हैं, मनुष्य की आकृति में है, एक मनुष्य के जीव के रूप में है, एक मनुष्य प्राणी के रूप में है, हम मानव के रूप में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो इस दुनिया में, इस प्रकृति में जितना भी जीव जगत है, उसमें सबसे ऊंची स्थिति, सबसे श्रेष्ठतम स्थिति, सबसे विकसित स्थिति में मनुष्य है। क्योंकि जितना भी प्राणी जगत है, प्राणी जगत भरा पड़ा है, जीव जंतु भरे पड़े हैं, चेतना भरी पड़ी है, सारी प्रकृति में, सारी दुनिया में, सारे लोकाकाश में ये चेतना फैली हुई है, ये जीव जगत फैला हुआ है। और उसमें सामूहिक रूप से अगर हम जय वर्णन करें तो 84 लाख जीवायोनियाँ होती हैं, और एक एक जीवायोनियों के अंदर अनेक अनेक ऊपर और उससे ज़्यादा मुख्य, प्रमुख और उप प्रमुख ऐसे भेद होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जीव जगत बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है जीव जगत। उसमें शास्त्रकार कहते हैं, जैसे प्राय करके आप लोग सुनते हैं या प्राय बोलने के अंदर आता है 84 लाख जीवायोनि, 84 लाख जीवायोनि। 84 लाख जीवायोनि वो हैं जो पैदा होने के स्थान है, पैदा होने के केंद्रीय स्थान है।
84 लाख स्थान है जहां से ये हम इन जीवों के रूप में उत्पत्ति को, शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और एक जीवोत्पत्ति का जो स्थान है वहाँ से न मालूम कितने कितने जो जातियों के जीव जंतुओं का जो है वहाँ पर उस तरह के जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। तो बहुत लंबा चौड़ा जगत है, बहुत विस्तृत जगत है जिसके अंदर जीव जंतु हैं। उसके अंदर 84 लाख जीवायोनि तो हम कहते रहते हैं। तो हम जो मनुष्य के रूप में हैं, हमने 84 लाख में से 83 लाख जीवायोनियों की यात्रा पूरी करके हम इस 84वें लाख में जो जीवायोनि में मनुष्य योनि के अंदर पहुँचे हुए हैं। जैसे 7 लाख प्रकार की पृथ्वी का है, पृथ्वी काय का जो जीव जगत है वो 7 लाख प्रकार का है, और 7 लाख प्रकार का पानी का है, 7 लाख प्रकार का तेव का है, 7 लाख प्रकार का वायु का है, 7 लाख प्रकार के ये जो है जीव जगत है जिसकी हम कोई अनुभूति भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उसके हिलन चारण को, उसके भाव को पढ़ भी नहीं सकते। और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। तो इतना लंबा चौड़ा ये जो है जीव जगत है जिसको हम जड़ समझने लगते हैं, इसमें तो चेतना है नहीं ऐसा समझने लगते हैं। बिना मति के, बिना प्रज्ञा के, बिना उपदेश के, बिना ज्ञान के इसके अंदर भी कोई जीव जगत है ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। ये जो जीव जगत है, और साधारण रूप से इसमें भी प्राण है, इसमें भी चेतना है, इसमें भी दर्द है, इसमें भी वेदना है। ये तो कोई ज्ञानी, भागशाली, पुण्यशाली, गिने चुने लोग ही जानते हैं, वरना इस जगत के अंदर जीव की सत्ता है क्या? वहाँ पर भी अनुभव है क्या? वहाँ पर भी दर्द है, वहाँ पर भी वेदना है? इस प्रकार के तो किसी को ज्ञान ही नहीं होता। इतना लंबा चौड़ा है संसार है। उस संसार को हमने पार किया। वो यात्रा करते करते ये सारे जो है एक इंद्रिय आदि एक इंद्रिय जगत को, स्थावर जगत को हमने पार किया। जो हिलते नहीं, डुलते नहीं, चलते नहीं, फिरते नहीं, अपनी भावना प्रकट नहीं कर सकते, करते हैं तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, ऐसा थावर का है जीव जगत, उसको हमने पार किया। और इसके आगे पहुंचने के बाद जिस समय जीव हिलना डुलना प्रारंभ करता है, चलता फिरता दिखाई देता है, रोता पिटता दिखाई देता है, उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, डर रहा है, ये अनुभव में आता है, वो सब होते हैं वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय आदि। तो जो है ये 2 लाख प्रकार की वेंद्रिय जीव जगत है, 2 लाख प्रकार की तेंद्रिय जीव जगत है, और 2 लाख प्रकार की चौरेंद्रिय जीव जगत है। तो ऐसे ये जो वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये 2-2 लाख प्रकार की जीवायोनियां हैं उसके अंदर। तो उस जगत को भी हमने पार किया। और आगे शास्त्रकार कहते हैं 4 लाख प्रकार का त्रियंच पचेंद्रिय। त्रियंच जो पचेंद्रिय है वो 4 लाख प्रकार के, 4 लाख प्रकार की नारकी है, 4 लाख प्रकार के देवता हैं। और इस लंबी चौड़ी यात्रा को भी हमने पार किया। और पार करने के बाद 14 लाख प्रकार का जो मनुष्य है, इस मनुष्य गति में, मनुष्य की स्थिति में, ये मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है। तो इतनी लंबी यात्रा हमने की है, इसलिए हम लोग यात्री हैं, इसलिए हम चलने वाले यात्री हैं, रास्ते में चल रहे यात्री हैं। इतना लंबा रास्ता पार करके, इतने जीव जगत को पार करके, इतने जन्म मरण करके, इतने तरह के जीवों के साथ संपर्क होने के बाद उन सब के साथ संपर्क पूरा कर हम आज मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं, मनुष्य के रूप में मौजूद हैं। मनुष्य आकृति हमारे को मिली हुई है, मनुष्य की प्रकृति मिली हुई है। तो शास्त्रकार कहते हैं एक मनुष्य के लिए तो सिर्फ एक ही अब रास्ता बचता है, यहाँ से मोक्ष की तरफ वो आगे क्या करे, बढ़े। अब यही मनुष्य गति है जहाँ से मोक्ष की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया जा सकता है।
वरना कोई भी नहीं बढ़ा सकता। वो तो संसार की तरफ ही बढ़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और तो जितने जीव जगत है वो सारा संसार के अंदर भटकते ही रहते हैं, इन पगडंडियों में भटकते ही रहते हैं, इस जंजाल के अंदर भटकते ही रहते हैं, इस संसार के दलदल के अंदर फंसते ही चले जाते हैं। और एक मनुष्य है जहां से मोक्ष का रास्ता प्रारंभ हो जाता है, जहां से धर्म का रास्ता प्रारंभ हो जाता है, जहां से त्याग और प्रत्याख्यान का रास्ता प्रारंभ हो जाता है, वो सिर्फ मनुष्य गति है। और मनुष्य गति से पहले इतनी कहाँ समझ होती है, इतना कहाँ सोच होता है, ऐसी कहाँ अनुकूलता होती है, ऐसा कहाँ शरीर होता है जहाँ पर हम मोक्ष के लिए कुछ उपक्रम कर सकें? कुछ भी नहीं होता। मोक्ष की तरफ जो मार्ग चला जाता है वो तो सिर्फ मनुष्य गति से जाता है। और संपूर्ण गतियों में, जातियों में घूमने के बाद, सारा संपर्क साधने के बाद, उस जंजाल से निकलने के बाद हम मनुष्य बने हैं। तो इतनी लंबी यात्रा करके हम मनुष्य बने हैं, तो प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है वो मोक्ष के मार्ग की तरफ अपने कदमों को चलाए। लेकिन अब संसार के हालात को देखते हैं, मोक्ष को कौन सुनना चाहता है, मोक्ष को कौन जानना चाहता है, मोक्ष के अंदर किसकी रुचि है, धर्म कौन करना चाहता है, सत्य धर्म को पहचानने की कहाँ चेष्टा है, कितनी हिंसाएं हैं, कितनी हत्याएं हैं, कितना क्रोध है, कितना जलन है, कितनी ईर्ष्या है, कितना आपस के द्वेष है, कितना राग है, और कितनी तरह तरह के रगड़े झगड़े हैं। उन्हीं के अंदर सारी मानव जाति पड़ी हुई है। हर जगह पर अशांति, हर जगह पर लड़ाई झगड़ा, हर जगह पर छीना झपटी, और हर जगह पर वो दुनिया को बढ़ाने वाले सब कार्यक्रम। जितना पशु जो है क्रूर से क्रूर काम नहीं कर सकता, उतना काम मनुष्य कर रहा है। और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं, उन्होंने जिस समय देखा, अपने ज्ञान से देखा, और मनुष्य इतनी हिंसा करने के बाद, इतने हिंसा को सहन करने के बाद, इतनी हत्याएं करने के बाद, इतनी हत्याएं सहन करने के बाद, इतनी हत्या, इतना वेदना देने के बाद, इतनी वेदना सहन करने के बाद, मनुष्य, ये आत्मा ने मनुष्य का चोला प्राप्त किया है, मनुष्य का जीवन प्राप्त किया, मनुष्य गति प्राप्त की है, मनुष्य की आकृति प्राप्त की है, तो निश्चित तो ये है मनुष्य बनते ही वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि उसका सबसे आखिरी जो है ये विकास की सबसे ऊंची स्थिति है, यहाँ से उसने आगे विकास के लिए बढ़ना है, तो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन दुनिया के अंदर तो मोक्ष की बात करने वाला कोई ढूंढने से मिलता नहीं है। और धर्म को न मानने वाले कितने लोग हैं, धर्म के लिए बकवास करने वाले कितने लोग हैं, धर्म का विरोध करने वाले कितने लोग हैं, और धर्म की जो है नास्तिकता सिद्ध करने वाले कितने लोग हैं। ऐसे लोग तो दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं। और जो धर्म मानते हैं वो भी गलत चीज को धर्म मानने वाले, हिंसा को धर्म मानने वाले, झूठ को धर्म मानने वाले, राग द्वेष को धर्म मानने वाले, अपने जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं उनको ही धर्म मान करके चलने वाले। ऐसे कितनी परंपराएं हैं जो अधर्म को ही धर्म मान करके अन्याय अत्याचारी करते चले जाते हैं, पाप कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं। और धर्म को मानने वाले जो धर्म को मानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसमें भी कितना जो है विभेद है, उसमें भी कितना राग द्वेष है, उसमें भी तू मैं की कैसी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार कि मनुष्य के लिए प्रभु परमात्मा तो कहते हैं एक ही रास्ता है मोक्ष का, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर मनुष्य ही, बहुत थोड़े से मनुष्य ही, करीबन 1%, 2%, 3% मनुष्य ही दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं और मोक्ष को समझते हैं, मोक्ष को अपना लक्ष्य मानते हैं, और जो मोक्ष की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं। वो तो संपर्क में आ जाए, ज्ञान हो जाए, सत्संग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, कोई ऐसा योग संयोग मिल जाए, तो 1%, 2%, 3% लोग भी नहीं है जो मोक्ष के रास्ते के ऊपर क्या करे चले। और जबकि ज्ञानियों ने बतलाया मनुष्य का एक ही रास्ता है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप।
बस वो मनुष्य अगर बना है तो उसको एक ही आवश्यकता है, एक ही चीज है, एक ही मार्ग है, एक ही कार्य है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की क्या करे, आराधना साधना करे। तो कहाँ तो महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसी परूपणा की है और हम लोग कहाँ जीते हैं। अब इसको हम कहाँ आवश्यक मानते हैं, कहाँ उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ज्ञान दर्शन चरित्र तप के लिए कहाँ हमारे मन के अंदर प्यास लगती है, कहाँ जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, कहाँ ज्यादा से ज्यादा समय उसमें पढ़ने में, लिखने में, समझने में लगाते हैं, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही क्या करता नहीं जाता। यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है, यही हमारे जीवन की नासमझी है, जिसके कारण असंख्यात असंख्यात अनंतानंत संसार के अंदर हम लोग रुलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, दुनिया के अंदर भटकते ही चले जाते हैं और अनादिकाल से हम भटकते चले जा रहे हैं और कब तक भटकते रहेंगे इसका भी कोई अंत क्या है नहीं है, क्योंकि हमारे में जो समझ पैदा होनी चाहिए वो समझ पैदा हुई ही नहीं है। महापुरुषों ने बतलाया मनुष्य का एक ही रास्ता है, मनुष्य एक यात्री है, बड़ी लंबी यात्रा से चलता हुआ आया हुआ यात्री है और 84 लाख जीवा योनियों को पार करते हुए मनुष्य के पड़ाव के जीवन के पड़ाव के ऊपर पहुंचा है और वहां से एक रास्ता ऊर्ध्वलोक को जाता है, जो मोक्ष को जाता है, मुक्ति को जाता है, सदगति को जाता है, उस अपने घर के लिए चला जाता है। और उस रास्ते के ऊपर चलना प्रत्येक व्यक्ति का अपना फर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप एक मग्न मणुपत्ता, इसी को शास्त्रकारों ने मार्ग कहा है, इसी को रास्ता कहा है, इसी को राजमार्ग कहा है, जिसके ऊपर चल करके हम मोक्ष के नजदीक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, इसको समझना है। महापुरुषों ने इसके लिए बड़ा भारी जोर दिया है। अगर ये नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो हम बहुत बड़ा नुकसान हम जीवन के अंदर उठा लेते हैं, बहुत बड़ा हार हमारी जिंदगी का हो जाता है। इतने लंबी यात्रा के बाद जो पड़ाव हमारे को प्राप्त हुआ, वो पड़ाव को हार करके फिर 84 लाख दुनिया के चक्कर के अंदर फिर हम चले जाते हैं, तो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हम कर लेते हैं, सबसे बड़ा हार स्वीकार कर लेते हैं। इस ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना न करके, इसको न समझ करके जितनी बड़ी हानि इस आत्मा की पूंजी को जैसे हम लुटा देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता रहती है। तो इस मूर्खता से, इस नासमझी से, इस अज्ञान से, इस मिथ्यात्व से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना है। ऐसा करेंगे, ऐसा करके आगे बढ़ेंगे तो जो है जीवन के अंदर सुख शांति होगी। अब ये ज्ञान दर्शन चरित्र तब क्या है और उसकी गति कैसी होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, ये आगे की गाथाओं में जैसे जैसे वर्णन आएगा वैसे वैसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।